يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى। ऐ आले याकूब, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तौरात देने के लिए तुमसे कोहे तूर की दाहिनी तरफ मुकर्रर की और तुम पर मन और सलवा नाजिल किया और हुक्म दिया कि जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको दी हैं उनको खाओ और इसमें हद से न निकलना, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा और जिस पर मेरा अजाब नाजिल हुआ वो हलाक हो गया। और जो तौबा करे और ईमान लाए और अमल नेक करे फिर सीधे रास्ते चले, उसको मैं बख्श देने वाला हूँ। वमा अअजलक अन कौमिक या मूसा क़ाल हुम उलाई अला अथरी वअजिल्तु इलैक रब्बि लितर्दा क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बअदिक वअضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي। और ए मूसा, तुमने अपनी कौम से आगे चले आने में क्यों जल्दी की? कहा वो मेरे पीछे आ रहे हैं। और ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने की जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो। फरमाया कि हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उनको बहका दिया है। और मूसा गुस्से और गम की हालत में अपनी कौम के पास वापस आए और कहने लगे कि ए कौम, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मेरी जुदाई की मुद्दत तुम्हें दराज मालूम हुई, या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से गजब नाजिल हो और इसलिए तुमने मुझसे जो वादा किया था उसके खिलाफ किया? क़ालू मा अख़लफ़ना मौइदक बिमल्किना वलाकिन्ना हुम्मिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल क़ौम فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري। वो कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से तुमसे वादा खिलाफ नहीं किया, बल्कि हम लोगों के जेवरों का बोझ उठाए हुए थे। फिर हमने उसको आग में डाल दिया और इसी तरह सामरी ने डाल दिया। तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी उसका कालिब जिसकी आवाज गाय की सी थी। तो लोग कहने लगे
कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं। क्या ये लोग नहीं देखते कि वो इनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है। और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इससे सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है और तुम्हारा परवरदिगार तो खुदा है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي। वो कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए हम तो इसकी पूजा पर कायम रहेंगे। फिर मूसा ने हारून से कहा कि हारून, जब तुमने उनको देखा था कि गुमराह हो गए हैं तो तुमको किस चीज ने रोका, यानी इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले आओ, भला तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया। कहने लगे कि भाई, मेरी दाढ़ी और सर के बालों को न पकड़िए, मैं तो इससे डरा कि आप ये न कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरीका डाल दिया और मेरी बात को मलहूज न रखा। قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما। फिर सामरी से कहने लगे कि सामरी, तेरा क्या हाल है। उसने कहा कि मैंने ऐसी चीज देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्ते के नक्श पा से मट्टी की एक मुट्ठी भर ली, फिर उसको बछड़े के कालिब में डाल दिया और मुझे मेरे जी ने इस काम को अच्छा बताया। मूसा ने कहा, जा, तुझको दुनिया की जिंदगी में ये सजा है कि कहता रहे कि मुझको हाथ न लगाना, और तेरे लिए एक और वादा है, यानी अजाब का, जो तुझसे टल न सकेगा। और जिस माबूद की पूजा पर तू कायम मुअतकिफ था, उसको देख, हम उसे जला देंगे, फिर उसकी राख को उड़ाकर दरिया में बिखेर देंगे। तुम्हारा माबूद खुदा ही है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म हर चीज पर मुहीत है। كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا। इस तरह हम तुमसे वो हालात बयान करते हैं जो गुजर चुके हैं, और हमने तुम्हें अपने पास से नसीहत की किताब अता फरमाई है। जो शख्स इससे मुंह फेरेगा वो कयामत के दिन गुनाह का बोझ उठाएगा। ऐसे लोग हमेशा इस अजाब में मुब्तला रहेंगे, और ये बोझ कयामत के रोज उनके लिए बुरा होगा, जिस रोज सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को इकट्ठा करेंगे और उनकी आंखें नीली नीली होंगी।
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे हो। जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं। उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला यानी आकिल व होशमंद कहेगा कि नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही रोज ठहरे हो। और तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि खुदा इनको उड़ाकर बिखेर देगा और जमीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा जिसमें न तुम कजी और पस्ती देखोगे न टीला और बुलंदी। उस रोज लोग एक पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से इनहराफ न कर सकेंगे और खुदा के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी तो तुम आवाजें खफी के सिवा कोई आवाज न सुनोगे। उस रोज किसी की सिफारिश कुछ फायदा न देगी मगर उस शख्स की जिसे खुदा इजाजत दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वो उसको जानता है। वअनतिल वुजूह लिलहय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला यख़ाफ़ु ज़ुल्मन वला हज़मा وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما। और वो अपने इल्म से खुदा के इल्म पर इहाता नहीं कर सकते और उस जिंदा व कायम के रूबरू मुंह नीचे हो जाएंगे। और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा। और जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसको न जुल्म का खौफ होगा और न नुकसान का। और हमने उसको इसी तरह का कुरान अरबी नाजिल किया है और इसमें तरह तरह के डरावे बयान कर दिए हैं ताकि लोग परहेजगार बने या खुदा उनके लिए नसीहत पैदा कर दे। तो खुदा जो सच्चा बादशाह है, आली कद्र है, और कुरान की वही जो तुम्हारी तरफ भेजी जाती है उसके पूरा होने से पहले कुरान के पढ़ने के लिए जल्दी न किया करो और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे और ज्यादा इल्म दे। वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिय वलम नजिद लहू अज़्मा वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى और हमने पहले आदम से अहद लिया था मगर वो उसे भूल गए और हमने उनमें सब्र सबात न देखा। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो तो सब सजदे में गिर पड़े मगर इब्लीस ने इनकार किया। हमने फरमाया कि आदम ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है तो ये कहीं तुम दोनों को बहिश्त से निकलवा न दे फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ। यहाँ तुमको ये आसाइश है कि न भूखे रहो न नंगे, कि न प्यासे रहो और न धूप खाओ। तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आदम भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी का समराह दे और ऐसी बादशाहत कि कभी जाइल न हो। तो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया। فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى। तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने बदनों पर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मतलूब से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई। फरमाया कि तुम दोनों यहाँ से नीचे उतर जाओ, तुम में बाज के दुश्मन होंगे। फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो न गुमराह होगा और न तकलीफ में पड़ेगा, और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और कयामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। खुदा फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था, तेरे पास हमारी आयतें आई तो तूने उनको भुला दिया, उसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे। وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى। और जो शख्स हद से निकल जाए और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान न लाए
हम उसको ऐसा ही बदला देते हैं, और आखिरत का अजाब बहुत सख्त और बहुत देर रहने वाला है। क्या ये बात उन लोगों के लिए मूजिबे हिदायत न हुई कि हम उनसे पहले बहुत से फिरकों को हलाक कर चुके हैं, जिनके रहने के मकामात में ये चलते फिरते हैं। अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जज़ाए आमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुज़ूल अजाब लाजिम हो जाता। बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो, और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह और तहमीद किया करो, और रात की सात अव्वलीन में भी उसकी तस्बीह किया करो, और दिन की अतराफ यानी दोपहर के करीब ज़ोहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। वला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फीह वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुक रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुक़ुक वल्आक़िबतु लित्तक़वा वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह अवलम तअतिहिम बय्यिनतु मा फिस्सुहुफिल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्ल अन नज़िल्ल व नख़्ज़ा क़ुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसू फसतअलमून मन अस्हाबुस्सिरातिस सव्वी व मन इह्तदा। और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से बहरामंद किया है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। हम तुमसे रोजी की खास्तगार नहीं, बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं, और नेक अंजाम अहले तक़वा का है। और कहते हैं कि ये पैगंबर अपने परवरदिगार की तरफ से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाते? क्या इनके पास पहली किताबों की निशानी नहीं आई? और अगर हम उनको पैगंबर के भेजने से पेशतर किसी अजाब से हलाक कर देते तो वो कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों न भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरे कलाम और अहकाम की पैरवी करते। कह दो कि सब नताइज आमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि दीन के सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं, हम या तुम।